2023 दिसंबर, सबको याद है उस दिन राजस्थान को मुख्यमंत्री मिल गया था, भाजपा की सरकार बन गई थी, सबको अपना अपना फल मिला। पर वो दिन था और आज का दिन है। जनवरी शुरू हो गई 2026, 3 साल के बाद, माफ कीजिएगा 2 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद। अब यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर सामने आई है जो बेहद खूबसूरत तस्वीर है और बहुत समय के बाद देखने को मिली है। वसुंधरा राजे खड़ी हैं, मदन राठौर खड़े हैं और सीएम भजनलाल यहाँ पर खड़े हैं, सब साथ में खड़े हैं। ये साथ किसका है और ये साथ के पीछे का कारण क्या है और कौन है जो इन लोगों को साथ लेकर आया? बहुत बड़ा सवाल आज ये है कि कैसे आज सब एकजुट होकर सामने आ गए। वसुंधरा राजे जो आवाज से कहीं निकलती नहीं थी, मंदिर के अलावा कहीं जाती नहीं थी, ईश्वर के अलावा किसी के सामने झुकती नहीं थी, और आज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए कि वसुंधरा राजे पहले उनको सुपर तरीके से इग्नोर किया जा रहा था। ये हाल ही के समय की बात बता रही हूँ, जब 2023 के चुनाव हो गए थे और रिजल्ट आ गया था, सीएम बन गए थे, उसके लगभग 1-1.5 साल तक, बहुत समय तक ऐसा देखा गया कि वसुंधरा राजे को काटना शुरू कर दिया था भाजपा ने, बहुत बुरी तरीके से। पोस्टर में उनकी फोटो नहीं हुआ करती थी। फिर अचानक ही 1.5-1 साल के बाद देखा गया कि पोस्टर में वसुंधरा राजे की फोटो आई, और न सिर्फ फोटो आई बल्कि वसुंधरा राजे भी आई। वसुंधरा राजे साथ में सीएम भजनलाल के साथ दिखने लगी। पहली तस्वीर जब साथ में दिखे थे, अंता के चुनाव जो हुए थे उसमें साथ में दिखे, हार भी गए, साथ आने का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो वसुंधरा राजे शायद ये दिखा पाई कि हम लोग साथ भी आ जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा फायदा है नहीं, फायदा सिर्फ मुझसे ही मिल सकता है शायद। और आज देखिए, आज वसुंधरा राजे यहाँ पर आई, सीएम भजनलाल भी तस्वीर में नजर आई। अब यहाँ पर वसुंधरा राजे ने आज साड़ी पहनी है, कौन सी? काले रंग की साड़ी। इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार काले रंग की साड़ी पहनी, पर ये रंग देखिए किस तरीके से, क्योंकि जब भी वो ऐसे राजनीतिक काम में कभी भी कहीं मिलती है, कुछ पार्टी की कोई बैठक होती है, तो वो बहुत रेयर चांसेस में, कभी बहुत मुश्किल से कभी उन्होंने इस तरीके से साड़ी पहनी होगी। अब देखिए, सुनिए, आप कह देंगे कि अरे मैडम आप ही क्या साड़ी पे और साड़ी के रंग पे बात कर रही हैं, पर हम जैसे आम व्यक्ति जब कोई कपड़े पहनते हैं तो बहुत नॉर्मल बात होती है लोगों के लिए। आप और हमारे जैसे लोग जब ऐसे कपड़े पहन लेते हैं और कोई बहुत साधारण कपड़े पहन लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पर वसुंधरा राजे, और वसुंधरा राजे को भी छोड़ दीजिए, कोई नेता जब कपड़े इस तरीके से चेंज करता है, बड़ा नेता, कद्दावर नेता, तो बहुत बड़ा रीजन होता है। मुझे बहुत याद आता है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ब्लैक कलर का कोट पहना करते थे, उनकी हर फोटो में ब्लैक कलर का कोट। और कुछ ही समय पहले उन्होंने, 2025 की बात है, उन्होंने ग्रे कलर का कोट क्या पहनकर कहीं चले गए थे, तो भाई साहब वायरल हो गए थे। 3 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने वही ग्रे कलर का कोट पहना, तो लोगों ने कहा कि एस्ट्रोलॉजर ने उनको कहा है कि आपके लिए ग्रे कलर बड़ा अच्छा है। और यकीन मानिए, नेता बिना उसके पूछे हुए कपड़े पहनते नहीं, और कपड़ों का रंग भी डिसाइड उनका ऐसे ही होता है, पंडित जी और एस्ट्रोलॉजर से पूछ के। तो यहाँ पर मैडम ने काला रंग पहना, क्यों पहना समझ ही नहीं आया। अभी तो शायद खुशियों के दिन है भाजपा के लिए, पर उन्होंने ये ब्लैक कलर की साड़ी पहनी और वहां पर पहुंचे और सब साथ में खड़े। वसुंधरा राजे के अनेकों कार्यकर्ता, अनेकों नेता आज भी हैं, आप जानते हैं, और उनके साथ साथ घूमते हैं। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बातें हुई, पर उनको नकार दिया गया, नहीं बनाया गया दिल्ली से। तो सब सोच रहे थे कि मैडम नाराज होकर बैठ जाएंगी, पर जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनसे भी मिलने वो कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने उनसे भी मिलने वो वहां पर गई थी। और आपने देखा कितनी खुशी के साथ वो मिली थी वहां पे, और गुस्सा नहीं, बल्कि वो चाह रही थी, मौका चाह रही थी कि उनको एक बार मौका मिल जाए बनने का। खैर, वसुंधरा राजे का साथ सीएम भजनलाल को मिल गया है। क्या अब कमाल राजस्थान में कुछ हो पाएगा, या फिर अलग ही तिगड़म यहाँ पर कुछ चल रहा है, या फिर वसुंधरा राजे को कोई और बात बोल दी गई है कि मैडम आप भी सुरक्षित हैं, कुछ बड़ा ही मिलेगा? क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया